नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो आज बात होगी थर्ड काउंसलिंग यानी वेटिंग लिस्ट के सारी प्रक्रिया पर, खाली सीटों पर और क्या निर्देश प्राप्त हो रहा है, किस डेट तक हो सकती है थर्ड काउंसलिंग। तो इन सब मुद्दों पर बात हो इससे पहले आइए आज की हेडलाइन देख लेते हैं। तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार 7,350 सीटों पर तीसरी चयन सूची जारी होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आपको बता दिया गया था पहले ही कि 8 से 10,000 सीटें खाली हैं, लेकिन कुछ सीटों को अभी इसलिए नहीं भरी जाएगी क्योंकि उन सीटों पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि इसके निर्णय के लिए एक लंबी प्रोसेस होती है जो कि नोक वाले हैं, जैसा कि जिन्होंने 68,500 में चयनित होते हुए रिजाइन करके 69,000 ज्वाइन किया था, उन सीटों पर अभी रोका जाएगा। भी निर्णय कोई लिया जाता है तो उसका एक देखिए प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाता है, क्योंकि मंत्री जी हैं या सचिव हैं वो एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते हैं। उस निर्णय में कई विभाग यानी अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा जो होते हैं मुख्य, वो सब भाग लेते हैं, तब किसी प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाता है। तो फिलहाल जो जानकारी है कि बची हुई 7,000 से अधिक सीटों पर, जो कि क्लियर नहीं है लेकिन न्यूनतम सीटें बताई जा रही है, अधिक सीटें हो सकती है, इससे कम तो नहीं जाएगा। 7,350 से इससे अधिक हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है। तो ये प्रक्रिया जनवरी में ही होगी, जो कि आवंटन हो जाएगा 25 तक। इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसी महीने में थर्ड काउंसलिंग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और अगर अधिकारियों और शासन के बीच में इस पर भी सहमति बन गई, नोक वाले जो अन्य मैटर पे हैं, तो ये सीटें 8 से 10,000 कन्फर्म रहेगी। आप एकदम निश्चित रहिएगा कि 10,000 से सीटें कम नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग में। अगर 25 से पहले तक निर्णय ले लिया गया, जैसा कि उम्मीद भी है, तो ये जो आपको न्यूनतम सीटें तो बता दी गई है कि 7,350 तो एकदम एग्जैक्ट खाली है, जो कि डाटा की वाइज है। लेकिन बाकी जिन जो मैटर फंसे हुए हैं, अगर इन पर निर्णय ले लिया जाता है तो ये सीटें जुड़ करके कुल 10,000 समकक्ष चली जाएंगी, और जिस पर उन अभ्यर्थियों को लाभ होगा जो कम गुणांक के कारण बाहर है। तो 36,590 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का इंतजार करना ही पड़ेगा अभी कुछ दिन और त्रुटिपूर्ण आवेदन मामले में जो 1,300 मैटर थे पहुंच चुके हैं शासन। जल्द ही उम्मीद है ये मैटर भी खत्म होगा। जो 700 प्रकरण बचे हुए हैं प्राप्तांक और पूर्णांक के आवंटन में देरी करने के कारण वेतन मिलता रहेगा उन शिक्षकों को। और छठी से आठवीं तक की पढ़ाई से भी सोमवार से स्कूलों में शुरू होगी। तो छठी से आठवीं तक की पढ़ाई भी सोमवार से स्कूलों में होगी शुरू हुआ। शासन से मिल चुकी है सहमति, जल्द जारी होगा आदेश। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही जारी होगा प्रवेश परीक्षा परिणाम। सभी विषयों के साथ 17 जनवरी को कराई जाएगी प्रवेश परीक्षा। हिंदी पीएचडी का एडमिट कार्ड भी होगा आज जारी। व्हाट्सएप में दिया बयान, पूरी तरह से सुरक्षित है निजी चैटिंग से बिजनेस अकाउंट का डाटा होता है इस्तेमाल, बड़े कारोबारी हो रहे हैं। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे युवा, बालसन चौराहे पर युवा मंच के बैनर तले जुटे, सरकार को दी चेतावनी। तो सरकारी विभाग में रिक्त पड़े पदों पर 6 महीने के भीतर भर्ती करने की मांग पर सोमवार को बालसन चौराहे पर एकत्र युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवा मंच के बैनर तले एकत्र हुए सरकार उनकी मंशा पूरी नहीं कर मांग पूरी नहीं करती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। युवाओं ने इस संबंध में सीएम के नाम का एक ज्ञापन भी एसडीएम सदर को सौंपा है। बालसन चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सभी रिक्त पदों पर भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करो, रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल करो, देश भर में रिक्त 24 लाख पदों को तत्काल भरो, शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमन चक्र बंद करो जैसे नारे लगाए। साथ ही तीनों नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर प्रदर्शनकारी किसानों का भी समर्थन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, महासचिव अमरिंदर सिंह, कार्यकारिणी सदस्य राम बहादुर पटेल ने किया है। इन पदाधिकारियों ने योगी सरकार को आगाह किया कि प्रदेश में बेरोजगारों की भावावह स्थिति है, स्वीकार करके सवाल किया है कि इन सब चीजों को हल करें। तो रोजगार के सवाल को हल करें। प्रदर्शनकारियों ने कहा योगी सरकार का दावा चाहे जो हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 2017 से सत्तारूढ़ होने के बाद से लगातार बेरोजगारी दरों में इजाफा ही हुआ है। तो यहाँ पर नियुक्ति को मांग कर लेकर के प्रदर्शन करते हुए युवा मंच के अधिकारी। और डीएलएड के मूल्यांकन में हुआ खेल, कलंक के खिलाफ डाइट में कॉपियों को जांचने में भ्रष्टाचार की लगी आरोप। फेल प्रशिक्षुओं को रुपए लेकर के पास करने की मिली शिकायत, डाइट में जची डीएलएड के 5 लाख प्रशिक्षुओं के कॉपी। तो 4 लाख प्रशिक्षुओं का परिणाम इसी सप्ताह संभावित। अभी तक पेपर आउट की ही न्यूज आती थी डीएलएड के, लेकिन अब कॉपियों का भी खेल होने शुरू हो गया है।
तो यहाँ पर तकनीकी कारणों से काउंसलिंग में चयन निरस्त होने के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों पर शासन से निर्णय लेकर पुनः काउंसलिंग कराए जाने का अनुरोध किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रकरण में परीक्षा उपरांत शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। ये आलोक कुमार, सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भेजा गया है। और पेंडिंग जो कोर्ट अपडेट बता दें, 28/10/2020 का जो केस है वो फिर 6/11/2020 को हुआ था। अब 13/1/2021 यानी आज एक केस लग गया है फिर। हॉर्नेबल जस्टिस यहाँ पे देखिए उदय उमेश ललित सर की बेंच में है। सर्विस मैटर्स क्या है, यहाँ पर रिजोल्यूशन है। तो उम्मीद है जल्दी संशोधन का मैटर हल हो जाएगा और संशोधन का मैटर हल होते ही थर्ड काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। और खिलौने मेले में प्रदर्शित होगा यूपी के शिक्षकों को खिलौने और खेल। एसटीएफ ने दबोचा एक और फर्जी शिक्षक। लगातार फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध यूपी सरकार की कार्रवाई जारी है। यूपी एसटीएफ की एक टीम ने एक और फर्जी शिक्षक को संत कबीर नगर से गिरफ्तार करके सफलता हासिल की। किसी अन्य के शिक्षक के दस्तावेज पर नौकरी करने वाले शिक्षक में नौकरी में लाने वाले एक तक भी एसटीएफ तक हाथ पहुंच गए हैं। यानी किसी अन्य के दस्तावेज के लगा करके दूसरे को नौकरी दिलाने वाले लोगों पर भी अब पकड़ बनाई जा रही है और उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ये 2007 में सहायक अध्यापक के फॉर्म आया था, तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2009 में प्राथमिक विद्यालय पर ये चयनित हैं। और परिषदीय स्कूलों के बच्चों को इस बार भी बिना परीक्षा पास करने की तैयारी में है। वहीं शिक्षक क्यों छोड़ते हैं नौकरी? क्योंकि करीब 76% शिक्षक मानते हैं कि इस नौकरी में काम का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मानते हैं उनके पैसे का सम्मान नहीं दिया जाता। दिनों दिन इस पैसे का सम्मान कम हो रहा है, क्योंकि शिक्षकों को सेवा शर्त में लगातार बदलाव होता रहता है। उनके काम में बहुत ज़्यादा दखल दिया जाता है, क्योंकि छात्रों का बर्ताव भी बदल रहा है। ऐसे में बहुत सारे शिक्षकों को बच्चों पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि समय समय पर आने वाले चार दल हर चीज़ का दोष शिक्षकों पर ही मर देते हैं और इस बात को उन्हें बुरा लगता है। ये द गार्जियन की रिपोर्ट है। और थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थी मिलने पहुंचे अनिल कुमार, उप सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। एक बात आपको पुनः फिर याद दिला दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए एक एक सीट पर काउंसलिंग होगी, चाहे उसके लिए फोर्थ काउंसलिंग ही क्यों ना कराना पड़े, यानी चौथा काउंसलिंग ही ना कराना पड़े। एक एक सीट बिना भरे ये भर्ती क्लोज नहीं होगी। इसलिए अभी सभी की उम्मीदें यहाँ पर कायम रहेगी। वहीं आपको बता दें कि राघव ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशालय में उन्हें बताया गया कि जनवरी के अंत तक सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने बता दिया कि 25 जनवरी तक आपका आवंटन हो जाएगा और उसी के बाद जस्ट तुरंत 3 दिन के अंदर, क्योंकि डाटा सारे क्लियर हैं, सिर्फ थर्ड काउंसलिंग करानी है, तो ये थर्ड काउंसलिंग भी जारी हो जाएगी। और ज्ञापन जो सौंप कार्यक्रम है उसमें देख लीजिए, सहायक अध्यापक भर्ती के दोनों चरण में कुल 31,277 एवं 36,590 की काउंसलिंग के व चयन में प्रत्येक जनपद के जो प्रतिभाग करने वाले, तो उन रिक्तियों पर चयन हेतु हमें उच्च गुणांक के अभ्यर्थी के लिए सूची जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए समय समय पर शासन और विभाग से भी योग्यता स्पर्धा के हित में अतिशीघ्र चयन सूची जारी करके काउंसलिंग आयोजित करने का आश्वासन मिलता रहता है। महोदय, आपको भली भांति ज्ञात होगा कि इधर एक ओर से जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है, वहीं दूसरी ओर तरह तरह की भर्ती फसाउवाद पुनः सक्रिय हो रहे हैं, जिसके कारण भी पहले तीव्र गति से जारी प्रक्रिया महीनों बाधित हो रही है। यह अभ्यर्थियों की ओर से लिखा गया पत्र है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि दोनों चरणों के समस्त रिक्त पदों पर हमें उच्च गुणांक के अभ्यर्थी हेतु समय की कमी और आशंकाओं को दृष्टिगत रखते हुए अगली चयन सूची में शीघ्र जारी करने का कष्ट करें। तो ये थर्ड काउंसलिंग के लिए जो ज्ञापन सौंपा गया है प्रयागराज उप सचिव को, मंत्री जी को भेजा जा रहा है, यानी जितने भी अधिकारी हैं सबको ये लेटर प्रेषित करके जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने के लिए निवेदन किया जा रहा है। वहीं कल की वीडियो में आपको बता दिया गया था कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन अभ्यर्थियों को जो सिलेक्ट हो चुके हैं, नियुक्ति पत्र ले चुके हैं, अध्यापकाओं को जारी कर दिया है कि अपनी जो त्रुटियां थी उसके प्रमाण पत्र को संशोधन करा के जल्द से जल्द जमा कर दें। यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट जो कि ललितपुर का है, 54 लोगों का है। 28 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है। राम प्रवेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर के द्वारा। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल अभ्यर्थीगण और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर द्वारा पदस्थापन दिया गया है, जिनको तैनाती करा दी गई है 11 लोगों की। तो 11 मांगे अगर मान ली जाती हैं तो यहाँ पर देखिए टीजीटी पीजीटी के पदों को तत्काल संशोधित विज्ञापन और पूरी भर्ती का कैलेंडर जारी किया जाए।
सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू शुरू किया जाए। जीव विज्ञान की परीक्षा तत्काल घोषित की जाए। 25% पर प्रतीक्षा सूची अब जारी किया जाए, क्योंकि जब कोई भी एग्जाम होती है तो सीट बराबर अभ्यर्थी ले लेते हैं, बाकी जो छोड़ते हैं वो खाली रह जाता है। सदस्य शिक्षकों के पदों की संख्या को जोड़ करके टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में जोड़ा जाए। प्राथमिक विद्यालय में रिक्त सभी पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी हो। प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के खत्म किए गए पदों को बहाल किया जाए। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर 6 माह में भर्ती पूरे किया जाए। तो इतनी मांगे हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों के नाम भेजने वाला विभाग अब निजी कंपनियों में भी नौकरी दिलाने का काम करेगा। इस वर्ष प्रदेश में 572 रोजगार मेला लगाने के साथ ही इस महीने के अंत तक सरकारी विभाग में 40,000 रिक्त पद ऑनलाइन हो जाएंगे। रोजगार की जानकारी देने के लिए विभाग की ओर से बनाए गए एकीकृत पोर्टल पर 18,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर हो गई हैं। सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर कोई भी बेरोजगार एक क्लिक पर नौकरी की पूरी जानकारी ले सकता है। विभाग के उप निदेशक पीके पुंडीर ने बताया कि वेबसाइट पर संविदा भर्ती के साथ ही निजी कंपनियों की पूरी जानकारी अपलोड कर दी गई है। वेबसाइट पर जाकर के युवा मनचाही नौकरी की जानकारी ले सकेंगे। संविदा भर्ती के लिए 18 से 45 वर्ष तक के बेरोजगारों के लिए अकेले सरकारी विभाग के में करीब 40,000 भर्तियां होंगी। इनमें से 1,000 रिक्तों की सूचना अब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। तो देश में 9 लाख कंपनियां ऑनलाइन हैं। कंपनियों पर होगा इससे शिकंजा। सरकारी विभाग में 40,000 पदों पर होगी भर्ती। जिसके साथ ही ये आज का न्यूज़ समाप्त हुआ। नमस्कार।